जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो यूजी के लिए ब्रेकिंग न्यूज एंड इसी के साथ साथ आपका यूजी का अब असली एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है कि आपकी काउंसलिंग आ चुकी है एंड यहाँ के बाद अब सांस लेने का दम नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आंसर की के बाद अभी आंसर की के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद फिर फाइनल आपके कॉलेज में वेरिफिकेशन होगा, सब चीजें होंगी। बट पहला प्रोसेस आज स्टार्ट हो चुका है। आज 17 जून को एनटीए को याद आ गया है कि हमने सीयूटी यूजी नामक कोई एग्जाम भी लिया था, उसकी उन्होंने आंसर की दे दी है। आंसर की में अब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसी से पहले व्हाट्सएप में कई सारे मैसेज आ चुके हैं कि आंसर की बहुत अच्छी दी गई है। समझ गए होंगे अच्छी देने का मतलब क्या है। कई सारे आंसर्स में रिस्पॉन्सेज गलत है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले आप लोग ये देख लो आंसर की आपको चेक कैसे करनी है, ठीक है। सिंपली किसी भी क्रोम ब्राउजर में CUT UG 2025 लिखना, ठीक है। एंड ये ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना जिसमें http://cutug.nta.nic.in, ठीक है। क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे स्टार्टिंग में दिया हुआ है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर द आंसर की चैलेंजेस, ठीक है। ये आंसर की अभी आपकी प्रोविजनल आई है, मतलब इसके बाद फाइनल आंसर की अभी नहीं आई है। इसमें आपको चैलेंज कर सकते हो, अगर आपको आंसर गलत लग रहा है तो आप इसमें चैलेंज कर सकते हो। कैसे चेक करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ कि भैया आपके आंसर की आ चुकी है और 17 से 20 तारीख का समय आपको दिया जाता है, 20 जून तक का समय दिया जाता है आंसर की अपनी चेक करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आंसर कोई गलत है तो आप चैलेंज करके उसमें बता सकते हैं, पर उसके लिए हमको 200 रुपए देते जाइएगा पर क्वेश्चन। हर क्वेश्चन चैलेंज करोगे तो 200 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये उसकी बेसिक चीजें लिखी हुई यहाँ पे मैं नहीं जाता हूँ, है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि प्रोक्यूटर फॉर द चैलेंजेस ऑफ प्रोविजन आंसर की, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे आंसर की चेक करनी है इसके ऊपर अभी मैं लाइव भी आऊंगा, लाइव डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट बेसिकली समझ लो, जैसे आप अपने पोर्टल पे जाओगे तो यहाँ पे सिंपली देख रखा हुआ है, आपको एनटीए एक वेबसाइट में जाना है, लॉग इन कर लेना है अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से। तुमने जो पासवर्ड बना के रखा होगा, जो तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर होगा, उससे लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के बाद आप जाके वहां पे देखोगे क्लिक ऑन व्यू क्वेश्चन पेपर, व्यू क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करना फॉर मार्क्ड रेस्पॉन्सेज एंड चैलेंज टू व्यू चैलेंज आंसर की, ठीक है। जब आप व्यू क्वेश्चन पेपर पे चैलेंज मतलब क्लिक करोगे तो आपको अपने मार्क्ड रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। दैट मींस आपने जो वहां पे क्लिक किया था ना जिस वाले ऑप्शन पे, वो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कौन कौन से ऑप्शन में क्लिक किया था। मैंने इस वाले का बी लगाया था या डी लगाया था, वो आपको व्यू क्वेश्चन पेपर पे देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको हर क्वेश्चन में आपको पेपर में क्वेश्चन आईडी देखने को मिलेगी। इसको मैं थोड़ा नॉर्मली जल्दी समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आईडी देखने का क्या मतलब है सर। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्वेश्चन है, उसकी आईडी है ABC1234, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एंड इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन के भी अलग अलग कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं क्वेश्चन ए का कोड है 182, क्वेश्चन नंबर बी का कोड है 183, क्वेश्चन नंबर 4 का कोड है 184, क्वेश्चन नंबर डी का कोड, कुछ ऑप्शन नंबर डी का कोड है 185। तो आपका क्वेश्चन का भी क्वेश्चन आईडी होता है। क्वेश्चन आईडी जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, उसी क्वेश्चन आईडी क्या है ABC1234। ऑप्शन के भी कोड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए का कोड क्या है 182, ऑप्शन नंबर बी का 183, ऑप्शन नंबर सी का 184, ऑप्शन नंबर डी का 185। अब ध्यान रखना, जब आप लोग यहाँ पे देखोगे ना कि आपने जब इसमें क्लिक करोगे क्लिक टू व्यू क्वेश्चन पेपर, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने कौन से ऑप्शन पे टिक किया था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो मेरे पेपर में जब मैं व्यू क्वेश्चन पेपर क्लिक करूंगा तो मुझे दिखाएगा आपने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे मेरे बी में मार्क लगा होगा, ठीक है, मार्क लगा होगा। बट एक्चुअल में इसका आंसर क्या था वो मुझे इसके बगल में देखने को मिलेगा, जहां पे आंसर की दी रहेगी। यहाँ पे आंसर की दी रहेगी, यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका जो पेपर क्वेश्चन था ना एबीसी वाला, जिसका 1234 कोड था, इसका सही आंसर का कोड है 184। दैट मींस ये जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर सी होना चाहिए था, आपने ए लगाया है, ठीक है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसको लाइव आऊंगा तो लाइव में भी समझा दूंगा, क्लियरली आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। बट समझ में आया, आपके क्वेश्चन का पेपर क्वेश्चन का भी क्वेश्चन कोड है, ऑप्शन का भी ऑप्शन कोड है। जब आप व्यू क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे ना, आप जब व्यू क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा आपने कौन से ऑप्शन पे क्लिक किया है। एंड जहां पे आंसर की दिखी होगी वहां पे मैच कर लेना कि क्वेश्चन पेपर कोड, क्वेश्चन का कोड क्या था एंड ऑप्शन का कोड क्या था। इस तरह आपको आंसर मैच करने हैं। अगर आपको आंसर लगता है कि भैया जो एनटीए आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आप चैलेंज करते वक्त आपको कोई सपोर्ट करना, अपने डॉक्यूमेंट में सपोर्ट करने के लिए कोई आपको वो भी देना पड़ेगा, रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया था कि हड़प्पन वैली सभ्यता में कौन सा पोर्ट टाउन था, तो मुझे पता है लोथल है, पर मान लो एनटीए ने कोई गलत आंसर दिया था, तो मैं एनसीईआरटी की उस लाइन का स्क्रीनशॉट लेके चिपका दूंगा, साथ में चैलेंज कर दूंगा और साथ में 200 रुपए भी देने पड़ेंगे। तो मुझे अपने सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट भी चिपकाना पड़ेगा, किस आधार पे मैं बोल रहा हूं कि भैया ये तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है। जब आप ये कर लोगे तो सबमिट कर देना और रिव्यू क्लेम्स पे क्लिक कर देना। सबमिट करने के बाद आप लोग फिर बस आपका सबमिट हो जाएगा, फिर आपको पे नाउ करना पड़ेगा और फिर आपका अगर ये क्वेश्चन एनटीए मानता है तो जब फाइनल आंसर की आएगी तो आपकी बात को मान लिया जाएगा। हालांकि आप लोग इसमें मत पे करना, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको चैलेंज वाले लग रहे हैं, मैं व्हाट्सएप चैनल मैंने ऑलरेडी ऑन करके रख दिया है, ठीक है। उसमें गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, तुमको जो जो क्वेश्चन में भी डाउट है अपना पेपर लिखना कि सर अकाउंट्स का मेरा पेपर था, किस तारीख का पेपर था और कौन से क्वेश्चन में डाउट है। तुम्हारे बजाय हम लोग चैलेंज कर देंगे, आप लोग चैलेंज मत करना, ठीक है। तो हम लोग चैलेंज कर देंगे, बस अपना पेपर बता देना, कौन से क्वेश्चन में डाउट है वो बता देना। मैक्सिमम क्वेश्चन में मैंने जनरल टेस्ट के तुम्हें खुद ही देखना हो तो उसको मैं खुद ही
ही रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर चाहते हो तुम्हारे अकाउंट्स एंड बाकी पेपर में हम लोग वो कर सके तो बता देना कौन से पेपर क्वेश्चन में डाउट है, हम लोग वेरीफाई करेंगे तुम्हारा जो तुम लोग कह रहे हो सच में सही है, अगर सही होगा तो हम लोग विद प्रूफ उसको चैलेंज कर देंगे, ठीक है। ये रही आपके आंसर की चेक करना है। अभी बस आपको क्या करना है, जैसे अपना लॉगिन पोर्टल करोगे तो मे भी थोड़ा सर्वर एरर आ रहा होगा, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना, खुल जाएगा। एंड खुलने के बाद एक चीज में बहुत परेशान होगे तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का तुमने आंसर कुछ और लगा है, वहां पे आंसर कुछ और दिया हुआ है। परेशान मत होना, तुमको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 से कोई लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है कोड क्या है। अगर कोड 1 2 3 4 है, आंसर की में भी कोड 1 2 3 4 है, तो उसका कौन सा ऑप्शन है वो चेक करो, ठीक है। बाकी लाइन से क्वेश्चन नहीं दिए होते हैं, समझ में आ गया। हालांकि इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी कवर करके आऊंगा, साथ में मैं लाइव भी आ रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।